हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के यथारूप के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 23 का अध्ययन करने जा रहे हैं। श्लोक के अध्ययन से पहले आइए हम भगवद गीता के वक्ता श्री कृष्ण के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 28 में कहा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदः सर्व कारण कारणम। अर्थात श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं तथा सच्चिदानंद है। वे आदि पुरुष गोविंद समस्त कारणों के कारण हैं। और श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 में कह रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत कश्चित अस्ति धनंजय मयि सर्व इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। अब आइए सुनते हैं अर्जुन से, जो कि भगवद गीता के प्रत्यक्ष श्रोता हैं। वे क्या कह रहे हैं भगवद गीता के वक्ता श्री कृष्ण के विषय में। अर्जुन कह रहे हैं भगवद गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 और 13 में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहु त्वाम मृषः सर्वे देवर्षि नारदः तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे प्रकट कह रहे हैं। ये वाक्य अर्जुन के हैं, श्री कृष्ण के। और श्रील प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि महान आचार्य गण जैसे शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं कृष्ण हैं और राधा कृष्ण के मिश्रित रूप में प्रकट हुए हैं, वे सभी कह रहे हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। श्रील प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि जब इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व जैसे कि वेद व्यास जी, ब्रह्मा जी, जो कि सृष्टि के रचयिता हैं और आदि कवि हैं, और अर्जुन, जो कि भगवान के सखा एवं भक्त हैं, तथा इतने महान आचार्यों ने जैसे कि शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य ने सभी कृष्ण को स्वतंत्र भगवान कहा है और उनकी स्तुति की है। और यही श्री कृष्ण हमें भगवद गीता में अर्जुन के माध्यम से इस प्रकार कर्म करने की कला को सिखा रहे हैं, जिससे कि हम अपने सभी कर्मों को करते हुए कभी भी कर्म बंधन में ना फंसे। हमें बुद्धिमानी से सोचना चाहिए कि भगवान हमसे व्यक्तिगत रूप में बात कर रहे हैं और समझा रहे हैं, तो अब हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए भगवान के प्रति, आप स्वयं विचार करिए। आइए अब हम आज के श्लोक संख्या 23 का वाचन करते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य
ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य, प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, मुक्तस्य, मुक्त पुरुष का, ज्ञान अवस्थित, ब्रह्म में स्थित, चेतसः, जिसका ज्ञान, यज्ञाय, यज्ञ, यज्ञ के लिए, आचरतः, करते हुए, कर्म, कर्म, समग्रम, संपूर्ण, प्रविलीयते, पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। भावार्थ, भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, अनासक्त का अर्थ है उसमें उसे बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है, और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है। दिव्य ज्ञान क्या है? कि हम भगवान के नित्य ध्यास हैं और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। हम उनके अंश, वो हमारे अंशी, इसको कहते हैं दिव्य ज्ञान। तो जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर इस श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह वह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। इसी को कहते हैं दिव्य ज्ञान। कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानना, और इसके फल स्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप में होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि यज्ञ का उद्देश्य क्या है, और यज्ञ का उद्देश्य है परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भी भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। अब आइए हम समझते हैं कि ये द्वंद्व क्या है और भौतिक गुणों के कल्मश होते क्या हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात जो व्यक्ति संसार में होने वाली परिस्थितियों जैसे सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, इनसे विचलित हुए बिना एकमात्र कृष्ण की सेवा में प्रेम से लगा रहता है, वह द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। हम सभी अपने आप को अगर अच्छी तरह देखेंगे तो ये पाएंगे कि संसार की इन नित्य बदलती हुई अवस्थाओं का हमारे मन पर बहुत गहरा असर होता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में दृढ़ होता है उसके ऊपर इनका प्रभाव नहीं होता है, और ये प्रभाव हमारे ऊपर इसलिए होते हैं
क्योंकि हम भौतिक गुणों से बंधे हुए हैं। भौतिक गुण 3 प्रकार के होते हैं। पहला सतोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण। सतोगुण में स्थित होने वाले व्यक्ति का अर्थ है कि वह वेदों का ज्ञान लेने में रुचि लेते हैं और दूसरों को ज्ञान देना उन्हें अच्छा लगता है। रजोगुण का अर्थ है कि भौतिक ऐश्वर्यों को एकत्रित करने में बहुत रुचि होती है और खूब मेहनत करता है व्यक्ति। तथा तमोगुण में व्यक्ति आलसी, निद्रा तथा प्रमाद में डूबा रहता है। और भगवान ने 3 अध्याय के श्लोक संख्या 27 में कहा है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति इन तीनों गुणों के अधीन होकर ही अपने प्रत्येक कार्य को कर रहा है, लेकिन मिथ्या अहंकार वश वह अपने आप को कर्ता मान बैठता है। अब समझते हैं कि ये मिथ्या अहंकार कैसे होता है। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों में तमोगुण सबसे नीचे है, जिसमें आलस करना, अत्यधिक निद्रा, प्रमाद होता है तथा शास्त्र विरुद्ध कर्म करके अपने आप को प्रसन्न करना, जैसे कि व्यक्ति मदिरा पान करता है, मांस भक्षण करता है, जुआ खेलता है तथा अवैध संबंध रखता है। ये सभी तमोगुणी क्रियाएं हैं। इससे ऊपर है रजोगुण, जिसमें व्यक्ति खूब धन एकत्रित करना चाहता है और इसलिए वह खूब परिश्रम करता है और फिर खूब इंद्रिय तृप्ति भी करता है। और सतोगुण सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान लेता है और दूसरों को भी देता है तथा भौतिक ज्ञान लेने में भी उसकी रुचि होती है और वह अहंकारी भी हो जाता है, क्योंकि उसने खूब ज्ञान लिया है और वह ज्ञान की उपाधि से बंध जाता है। उदाहरण के लिए कि जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है या ब्रह्म ज्ञानी है, वे अहंकारी हो जाते हैं और यदि उन्हें कोई सम्मान नहीं देता तो वे अपमानित महसूस करते हैं तथा क्रोध व्यक्त करते हैं। इससे ये तो पता चल गया कि प्रत्येक व्यक्ति तीनों गुणों में बंधा हुआ है और इसीलिए ये सभी लक्षण सब में प्रायः दिखते ही हैं। और आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, वही दिव्य ज्ञान में पूरी तरह स्थित है और उसके सभी पूर्व के कर्म तथा वर्तमान के कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अब हमें ये समझना है कि प्रकृति के गुणों से हम कैसे छूटें। तो इसका उपाय भगवान स्वयं हमें 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 में दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार करना कठिन है। भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यधिक कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, फिर वे पार कर जाते हैं। अब जब भगवान हमें स्वयं कह रहे हैं कि यदि
हम उनकी शरणागति को स्वीकार करते हैं तो हम प्रकृति के तीनों गुणों से सरलता से छूट जाएंगे और भगवत भक्ति करने लगेंगे। भगवत भक्ति का अर्थ है प्रत्येक कार्य को एकमात्र श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना, और ऐसा करके हम सरलता से अपने सभी कर्मों से छूट जाएंगे और इस कष्टदायक जन्म मृत्यु के कठोर चक्र से बाहर हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद हमें एक उदाहरण से बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की बात को मानते हैं वे कैसे रहते हैं और जो नहीं मानते उनके साथ क्या होता है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सरकार के बनाए नियमों को नहीं मानता या उनका उल्लंघन करता है या नहीं जानता है कि समाज में रहने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि सड़क के यातायात नियमों का पालन करना, बिजली का, पानी का नियमित बिल देना और सरकार को अपनी आय का टैक्स देना। यदि वह इन नियमों का पालन नहीं करता तो वह अपराधी कहलाता है और उसे अपने अपराध का दंड भुगतना होता है। ऐसे व्यक्तियों को पुलिस, जो कि सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी है, समाज में न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए जेल में डाल देती है, सुधार करने के लिए। और जो व्यक्ति सरकार के सभी नियमों का सम्मान करता है तथा उनका पालन भी करता है, वह स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जीता है। तो यदि इस भौतिक संसार के अस्थायी सरकार के नियमों का उल्लंघन करने से दंड मिलता है, तो मनुष्य जीवन पाने के बाद और भगवान के स्वयं आकर हमें भगवत गीता देने के बाद और योग्य गुरु को भी भेजने के बाद यदि हम भगवत गीता को नहीं पढ़ें और अपने कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करें तो दंड तो अवश्य ही मिलेगा। और वह दंड है कि माया द्वारा भगवान के आदेश अनुसार संचालित तीनों गुणों में हम बंधे रहेंगे और इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम कभी सतोगुण में होंगे तो कभी रजोगुण में और कभी तमोगुण में, और इन तीनों गुणों में बंधे रहने के कारण हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति कैसे भगवान की सेवा कर सकता है। तो इन गुणों से निकलने का सरल उपाय है भगवत गीता का नियमित रूप से गुरु के आदेश अनुसार पढ़ना और अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान करना और उसमें स्थित होकर प्रेम से भगवान की सेवा करना। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वो आप काम करते रहिए। आपको अपना काम रोकने की या बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल श्रद्धा से भगवत गीता को नियमित रूप से सुने और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और बाकी सारा काम कृष्ण का नाम स्वयं ही कर देगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है वह नित्य यज्ञ करता है, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य यज्ञ करने के समान है और ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है, अर्थात वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता है और अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है और भगवान की नित्य सेवा करने योग्य बन जाता है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाता है। आज के श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी को मनुष्य जीवन मिला है और यदि मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी हम भगवत गीता ना पढ़ें, ना समझें और अपने जीवन में भगवान के वचन का पालन न करें तो ये क्षमा के योग्य नहीं है और दंड तो अवश्य ही मिलेगा। जैसे
यदि कोई छोटा बालक अग्नि को छू ले तो क्या अग्नि ये नहीं करेगी कि उसका हाथ नहीं जलाएगी कि वो छोटा बालक है? उसका हाथ तो अवश्य ही जलेगा, क्योंकि ये तो अग्नि का धर्म है कि जो कोई भी अग्नि के संपर्क में आएगा वो उसे अवश्य ही जला देती है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई ये कहे कि हमें यातायात के नियम नहीं मालूम, तो क्या उसे यातायात पुलिस छोड़ देगी? पुलिस तो दंड उसे अवश्य ही देगी। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के वचन को, जो भगवत गीता में भगवान ने बोला है, उसे बिना जाने अपना कार्य करेंगे तो अवश्य ही तीनों गुणों में बंधे रहेंगे और भगवान की सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों गुणों में बंधा हुआ व्यक्ति उसी समान है जैसे कि एक व्यक्ति कैद में हो, और भला वो कैसे भगवान की सेवा कर सकता है? क्योंकि तीनों गुणों में बंधने का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, और जब व्यक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और भगवान का नित्य दास है, तभी वह भगवान की सेवा करना चाहेगा। और वह जैसे ही भगवान की सेवा करने लगेगा तुरंत ही माया उसे छोड़ देगी, क्योंकि माया भगवान की बाह्य शक्ति है और वह उन्हीं को पकड़ती है जो भगवान की सेवा नहीं करते, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने सभी कार्यों को नहीं करते। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी ने अच्छे से समझ लिया है कि यदि हम मुक्त होना चाहते हैं इस जन्म मृत्यु के कठोर चक्र से, तो हमें क्या करना चाहिए। मैं श्रीला प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरि मोहन प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपावश हम भगवत गीता के गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं और अपने मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य, जो कि कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना, उसे हम जान पा रहे हैं। तो आइए हम भगवत गीता का नित्य श्रवण करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और सदा प्रसन्न रहें और सुखी रहें। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। यदि कोई प्रश्न हो तो अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और आप अपनी सोच को भी, आपने क्या समझा है इसे भी आप अवश्य लिखिएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम